हेलो एवरीवन। वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, हम लोग आज 4 जून 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कल आपसे एक सवाल किया था मैंने। उस सवाल का ठीक जवाब क्या होगा कि किस प्रकार की मिट्टी को हरियाणा में रोस्टली भी कहा जाता है। तो इस सवाल का ठीक आंसर था हल्की मिट्टी। बहुत सारे बच्चों ने इस सवाल का डिटेल आंसर दिया था। वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जो सवाल मैं आपसे पूछता हूँ उसका डिटेल आंसर किया करें। उसका फ़ायदा ये होता है, देखो मैं आप सभी के कमेंट पढ़ता हूँ। जब भी आपका कमेंट हार्ट लाइक होता है ना, तो यूँ समझिएगा कि वो कमेंट ऑलमोस्ट मैंने पढ़ ही लिया होगा, ठीक है ना। वैसे कई बार तो मेरी टीम भी हार्ट लाइक करती है, लेकिन कोशिश ये रहती है कि ज़्यादातर आपके कमेंट को हार्ट लाइक मैं ही करूं। और जो पढ़ता हूं या कोई ख़ास चीज़ लगती है तो मुझे बहुत पसंद आता है फिर वो आपका डिटेल डिस्कशन, ठीक है। खैर, आज का जो पहला करंट अफेयर है वो क्या है कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस जिले को 11.76 करोड़ की 8 विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के करनाल जिले को 11.76 करोड़ की 8 विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। व्यासतली तीर्थ गांव बस्तली खंड निसिंग का शिलान्यास अभी किया है, जिसका सेकंड फेज है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। यहीं से ही मुख्यमंत्री जी बेसिकली विधायक हैं, आप सभी को अच्छे से पता होगा। मनोहर लाल जी ने अभी रिसेंटली निर्माण विश्राम गृह के परिसर से कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा करनाल जिले के अंदर तकरीबन 1177 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं की 8 तीर्थ परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। यहाँ पे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र विश्व में प्रसिद्ध तीर्थ है और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने मानवता की भलाई के लिए ही गीता का उपदेश दिया था। तो कुरुक्षेत्र जिले के तीर्थों का देखभाल पहले किया करता था कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, लेकिन जब से भाजपा की सरकार बनी है तो कुरुक्षेत्र में गीता जयंती का स्वरूप बदल दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता जयंती को मनाने लग गए हम लोग। और कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध तीर्थ के अंतर्गत 48 कोस की परिधि में स्थापित 164 तीर्थ है। इनके महत्व को समझाया गया और यहाँ पे कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा इनका जीर्णोद्धार भी किया गया। अब ऐसा है कि कुछ तीर्थ स्थल जो है ना, वो कुरुक्षेत्र और कुछ करनाल में पड़ते हैं। तो करनाल के लिए स्पेशली याद रखिएगा, अभी रिसेंटली कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा किया गया है करनाल जिले के अंदर। बोर्ड केडीबी ही है, ध्यान रखना। लेकिन कुछ तीर्थ है यहाँ पे, आपके 8 तीर्थ परियोजना है जिनका शिलान्यास करनाल के अंदर किया गया है, मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है, ज़रूर याद रखिएगा आप लोग। और ये कुछ प्रपोजल है जिसमें से लगभग 164 तीर्थ स्थापित है। इसके पहले फेज में 50 तीर्थों का काम पूरा हो चुका है। 50 तीर्थों का काम और भी बेसिकली प्रगति पे है और 64 तीर्थों का प्रपोजल तैयार किया जा रहा है, जिसमें से 7 तीर्थों की परिक्रमा को विकसित करने का निर्णय किया गया है हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के द्वारा और हरियाणा सरकार के द्वारा ही कहिएगा। मुख्यमंत्री के द्वारा करनाल के अंदर जो है ना, एक निसंग ब्लॉक का गांव है बालू। बालू के अंदर 86.89 लाख रुपए की लागत से पृथ्वी तीर्थ है। गांव ओगंद में 112.11 लाख रुपए की लागत से रघुवेंद्र दशरथ तीर्थ है। इसके अलावा जो है ना, एक निसिंग के अंदर ही 159.31 लाख रुपए की लागत से मिश्रक तीर्थ है। असंध में 40 लाख रुपए की लागत से धन क्षेत्र तीर्थ है। गांव अंजनथली में 229.77 लाख रुपए की लागत से अंजनी तीर्थ है। गांव पतनपुरी में 231.29 लाख रुपए की लागत से प्रोक्षांत तीर्थ है। और गांव सीतामाई में 134.52 लाख रुपए की लागत से वेदवती तीर्थ है। और गांव बस्तली में 183.06 लाख रुपए की लागत से व्यास तीर्थ है। इनका शिलान्यास किया गया है। क्या सर ये मुझे सारे याद करने पड़ेंगे? ऑफ कोर्स याद करने पड़ेंगे, तभी तो मैंने लाइन टू लाइन डिक्टेट की है आपके आगे। आप एक काम करिएगा, आप कॉपी पे लिख लीजिएगा इन तीर्थों को। ये पैसे याद करने का आपको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो तो मैंने करंट अफेयर में पढ़ाना है आपको तो पढ़ा दिए, पर आपको ये याद करने की हाल ही में इनमें से कौन सा तीर्थ है। अब देखो एचएसएससी का यार भरोसा नहीं है, आपसे पूछ ले पतनपुरी तीर्थ हरियाणा में कहाँ पड़ता है, ऐसा सवाल पूछ ले। हरियाणा में वेदवती तीर्थ कहाँ पे है, हरियाणा में व्यास तल तीर्थ कहाँ पे है, हरियाणा में ओगंद गांव जो है ना, वहाँ पे एक रघुवेंद्र दशरथ तीर्थ का उद्घाटन किया है। ये गांव कौन से जिले का है, ऐसे करके कोई भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। और यही है हरियाणा नई जीके, इसको न्यू हरियाणा जीके कहोगे आप लोग। पुरानी वाली जीके तो आपने खैर पढ़ ही ली है, और आपने क्या पूरे हरियाणा ने बहुत अच्छे से पढ़ पढ़ के जुबान पे उसको रट डाला है। लेकिन अब
नई जीके पे आपको फोकस करना पड़ेगा, तो ये सवाल उस लिहाज से थोड़ा अच्छा सवाल बन सकता है आपका, ठीक है। अच्छा, हमने करनाल के बारे में भी थोड़ी सी बातें कर लेनी है, स्टैटिक बात कर लेनी है जो हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव थोड़ी इंपॉर्टेंट हो। वैसे आपको आती होगी लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें आपको रिवाइज करवा देता हूँ मैं। करनाल की स्थापना हुई कब थी, पहले तो ये बताओ। करनाल की स्थापना ना हरियाणा जब बना था ना तभी बना था ये जिला। और हरियाणा कब बना था, 1 नवंबर 1966 को बना था, तो उसी के साथ ही आया था ये। जब हरियाणा का गठन हुआ था तभी ये बना था। और क्षेत्रफल की दृष्टि से इस जिले की बात की जाए तो उस समय इसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा था, मतलब बहुत ज़्यादा इन द सेंस 7964 स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड इसका क्षेत्रफल हुआ करता था ये, ठीक है ना। जब हरियाणा का गठन हुआ था तो दूसरा सबसे बड़ा था क्षेत्रफल की दृष्टि से, हिसार के बाद दूसरे नंबर पे आया करता था ये। खैर, और इसका वर्तमान में एरिया कितना है अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान का इसका एरिया जो है ना 2520 स्क्वायर किलोमीटर है। ज़्यादातर ये लिखा मिलता है, अगर ये ना मिले तो आप लोगों को 2471 स्क्वायर किलोमीटर भी याद कर लेना। अब ये दोनों ही ऑप्शन अलग अलग पेपरों में आ चुके हैं, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ आपको। अच्छा, इसकी अगर पॉपुलेशन जनसंख्या की बात करें ना तो 15 लाख से ज़्यादा है। साक्षरता दर यहाँ की कितनी है, साक्षरता दर लगभग यहाँ पे 74.73, मतलब इसको याद करना बड़ा आसान है इसलिए ही मैंने आपको बताना है, वरना तो हाँ इतने डेटा कई बार मिसमैच भी हो जाए। 73-74 करके मैंने याद कर रखा है, तो ऐसे भी आप याद कर लेना। अच्छा, इसकी विधानसभा सीटें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है, याद हो भी जाएगी आपको। एक तो करनाल ही है। अच्छा, करनाल जो है ना, करनाल से हरियाणा के सीएम साहब ही जीते हुए हैं, तो सिंपल है ये तो। दूसरी कौन सी है, दूसरी नीलो खेड़ी है। नीलो खेड़ी क्यों याद करनी है तुम्हें पता है, नीलो खेड़ी इसलिए याद करनी है आप लोगों को क्योंकि नीलो खेड़ी एक आरक्षित सीट है हरियाणा के अंदर, धर्मपाल गोद्र जी जीते हुए हैं यहाँ से। एक इंद्री नाम की सीट है यहाँ पे, इंद्री से राजकुमार कश्यप जीते हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक जो है ना असंध नाम की सीट भी है, और असंध नाम की विधानसभा सीट से शमशेर गोगी जीते हुए हैं। इसके अलावा जो ना घरोंडा सब्जी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सा इंडो इसराइल केंद्र है, ये हरविंदर सिंह यहाँ से जीते हुए हैं, तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखना। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, ये ज़रूर याद रखना कि हाल ही में भारत की पहली ड्रोन पायलट अकादमी अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पे स्टार्ट हुई है, तो ये करनाल जिले के अंदर स्टार्ट हुई है। एक तो इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए। अच्छा, इसके अलावा आपसे अगर ये पूछा जाए तो हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति निशान से अभी हाल ही में जो है ना वो सम्मानित किया गया था, और वो करनाल जिले के अंदर सम्मानित किया था। कब किया था, 14 फरवरी को शामिल किया था। 14 फरवरी 2023 को अमित शाह जी आए थे करनाल में, वहाँ पे राष्ट्रपति निशान दिया था, प्रेसिडेंट कलर दिया था या प्रेसिडेंट साइन दिया था हरियाणा पुलिस को, ठीक है। तो ये भी बात आप याद कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ की एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना जिसको कहते हो आप लोग, या जिसका नाम आपका पद्मा भी है, ठीक है ना, पद्मा है। ये पद्मा योजना भी करनाल से ही स्टार्ट हुई थी, आपको अच्छे से याद होगी, 23 फरवरी 2022 को स्टार्ट हुई थी ये, तो वो भी आप याद करना। अच्छा, करनाल से ही ना 24 मई की बात है, 24 मई 2021 को एक संजीवनी योजना स्टार्ट हुई थी करनाल से, तो कोविड के दौरान जो है ना घर बैठे लोगों को कुछ राहत पहुंचाने के लिए या कुछ मेडिसिन्स वगैरह जो है ना बेसिक देने के लिए ये स्टार्ट की गई थी आपकी, ठीक है। तो वो भी आप याद कर लेना। अच्छा, इसके अलावा आप लोग ये भी बात याद करना कि करनाल जो जिला है ना, करनाल करनाल के घरोंडा के अंदर सब्जी एक्सपो केंद्र है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर भी हाल ही में सब्जी एक्सपो हुआ भी था, मनाया भी गया था, हर साल सेलिब्रेट किया जाता है ये। अच्छा, 2022 का एक करंट अफेयर और याद आ रहा है मुझे, करनाल जिले से ही ना एक समर्पण नाम का पोर्टल स्टार्ट किया गया था। अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि हरियाणा के अंदर जो है ना समर्पण नाम का पोर्टल कहाँ से स्टार्ट किया, करनाल से, जो स्वयं सहायता समूह के लिए वॉलंटियर टाइप का है, जो कुछ होता है ना लोग मदद करना चाहते हैं फ्री में, उनके लिए ये समर्पण पोर्टल है, ये स्टार्ट किया गया था। 2022 के अंदर ही हरियाणा में अंत्योदय परिवार की शुरुआत भी करनाल जिले से ही स्टार्ट हुई थी। 1,80,000 से कम परिवार जिन मतलब इनसे कम आय जिनकी है ना, तो यहाँ तक पहुँचाने के लिए कोशिश की गई थी हरियाणा सरकार के द्वारा। इसके अलावा हरियाणा के अंदर ना ओपन जेल कंसेप्ट है, ये भी हरियाणा का एक जिला है करनाल, और करनाल के अलावा एक जिला है फरीदाबाद, यहाँ पे स्टार्ट की जा रही है, आपको शायद अच्छे से पता होगा, जिसमें कैदियों को 2 BHK फ्लैट दिया जाएगा और अपने दायरे में 10 किलोमीटर की दूरी पे वो काम भी कर सकेंगे ये, तो ये भी बात आपको याद रखनी है। अच्छा, करनाल है ना, इसको हरियाणा में धान का कटोरा तो कहते ही हैं, ये तो आप अच्छे से पहचानते हैं, समझते ही हैं। और करनाल के अंदर एक तरावड़ी का युद्ध भी आपको बहुत ढंग से याद होगा, 1191 और 1192 का। 92 वाला जो है ना वो मोहम्मद गोरी जीत गए थे, और 91 वाला पृथ्वीराज चौहान जीते थे, तो दोनों आपको शायद अच्छे से याद होगा। अच्छा, इसके अलावा हरियाणा के अंदर आप लोगों को ये भी बात याद रखना है कि लिबर्टी जूतों का उद्योग है ना, वो कौन से जिले का फेमस है।
लिबर्टी जूते और वनस्पति घी, ये दोनों के दोनों जो है ना आपका फेमस है, कहाँ के, करनाल जिले के ही फेमस है आपके। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, जैसे कि आपका वीट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, हुआ है, हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र भी हुआ है यहाँ पे आपका। एक महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी भी तो है यहाँ पे। ये भारत की पहली आपकी बागवानी यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना 2016 के अंदर हुई थी। उस समय राधा मोहन सिंह जी कृषि मंत्री थे, उनके द्वारा। इसके अलावा यहाँ पे एक सागा गांव है, ठीक है ना, सागा गांव, और सागा गांव के अंदर जवाहर नवोदय विद्यालय भी पड़ता है, तो वो भी बात आप याद कर सकते हो। करनाल के अंदर कुंजपुरा पड़ता है, सैनिक स्कूल के लिए फेमस है। बाकी सीता माई का मंदिर यहाँ का बहुत फेमस है। अंजन तलीम का मंदिर जो है ना, ये भी फेमस आप कह सकते हो। चलिए, इतनी सारी बातें आप लोग ये याद कर लेना। वैसे बातें तो और बहुत सारी है जो मुझे नहीं याद आ रही है अभी के लिए, पर आपको अगर याद आ रही हो तो आप मुझे लिखना, ठीक है ना। मतलब सीक्वेंस में पढ़ाते हैं तो खैर सारी चीज़ें याद आ सकती है, लेकिन कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इस ज़िले के अंदर आपकी कर्ण झील आप इंपॉर्टेंट कह सकते हो, मेले आप कह सकते हो यहाँ पे। बहुत लंबा हो जाएगा, फिर जिला ही पूरा हो जाएगा यूँ। पर आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ बताइएगा जो आपको अभी के लिए याद आ रही हो, ठीक है ना। एक मुझे और याद आ रही है बातों बातों में, अभिमन्यु का जो बेटा परीक्षित था ना, उसने करनाल के असंध को अपनी राजधानी बनाई। ये असंध इस मामले में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभिमन्यु का बेटा जो, उसने इसको अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद करना। एक मधुबन यहाँ पे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चक्रवर्ती झील भी, कर्ण झील तो सबको याद रहती है, चक्रवर्ती झील भी आप फेमस है यहाँ की, याद कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेगा कि हाल ही में कब विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। तो वर्ल्ड साइकिल डे अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है, 3 जून सेलिब्रेट किया गया है। और प्रधानमंत्री जी का इस पे एक कहना था, ट्वीट था कि भारत में आज जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही है और उससे युवा भी प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन जीवन शैली में मामूली बदलाव से जीवन शैली से जुड़ी इन बीमारियों से बचा जा सकता है। फिट इंडिया अभियान जीवन शैली में मामूली बदलाव लाने से एक प्रयास है, और इस विश्व साइकिल दिवस, आओ मिलकर साइकिल दिवस मनाएं, धरती और पर्यावरण दोनों को बचाएं। कहते हैं ना, बढ़ता पेट और बढ़ते पेट्रोल दोनों का एक ही इलाज है, वो है साइकिल, ठीक है। हरियाणा के डीजीपी को भी हाल ही में एक्सटेंशन मिल गई है। आप सभी को पता होगा, इनका जून महीने तक ही इनका कार्यकाल था, लेकिन इनको अब ये 15 अगस्त तक इस पद पे रहेंगे। हरियाणा के डीजीपी कौन है? पीके अग्रवाल, यानी कि प्रशांत कुमार अग्रवाल है, ये याद रखना लोग। चलिए आगे जाते हैं। तो हाल ही में किस विश्वविद्यालय में सिंगल विंडो इंक्वायरी काउंटर की शुरुआत की गई है? सिंगल विंडो इंक्वायरी काउंटर की शुरुआत की गई है हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर सिंगल विंडो इंक्वायरी काउंटर की शुरुआत की गई है। इसमें सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक ये खुला रहेगा इंक्वायरी काउंटर, जहाँ पे इस यूनिवर्सिटी से जितनी भी रिलेटेड सुविधा है, वो जो भी स्टूडेंट यहाँ से लेना चाहता है तो वहाँ एक ही जगह से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकेंगे। सिंगल विंडो इंक्वायरी काउंटर का उद्घाटन किया है इस यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार ने। और ये याद रखना आप लोग, प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जो है ना, यहाँ के वीसी तो है ही हैं, बल्कि ये पूरे भारत के सर्वश्रेष्ठ वीसी का अवार्ड इनको मिल चुका है, ये जरूर याद रखना है आपको, ठीक है। आली, अच्छा ये यूनिवर्सिटी पता है आप लोगों को कहाँ पे है? हाँ, याद ही होगी वैसे तो। ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? जाट पाली के अंदर है। कब स्थापित हुई थी बताना आप लोग। और इसका एक करंट अफेयर था, याद रखना आप लोग, यहाँ के कोई प्रोफेसर को भी रिसेंटली कोई वाइजर के लिए चुना गया था क्या? इतना बड़ा हिंट दे दिया मैंने, इससे बड़ा हिंट नहीं। लिखना आप लोग इसके बारे में। हाल ही में ज्वेलर्स फर्म शिव नारायण ने अपने नाम कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं? तो ज्वेलर्स फर्म शिव नारायण ने अपने नाम अभी हाल टोटल 8 गिनीज वर्ल्ड है ना वो शामिल किए हैं, मतलब नाम कर लिए टोटल। ए ऑप्शन सही रहेगा इसका हमारा। जो बहुत ही फेमस एक ज्वेलर्स फर्म है शिव नारायण ज्वेलर्स, इन्होंने 8 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड खिताब अपने नाम करके एक असाधारण उपलब्धि हासिल की है। इन्होंने इस तरह की प्रतिष्ठित उपलब्धि हासिल करना, अपने इतिहास में भारतीय जोहरी के रूप में स्थापित करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 8 गिनीज वर्ल्ड नाम शामिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रबंध निदेशक तुषार अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम में बॉलीवुड की फैशन आइकन दिशा पटानी भी शामिल थी। शिव नारायण के उच्च आभूषणों से सजकर रैप वॉक भी किया। 4 रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्रिएशन में पहला गणेश पेटेंट 1011.105 ग्राम के सबसे भारी पेटेंट का टाइटल और 11,772 हीरो की विशेषता वाला मोस्ट डायमंड सेट ऑन पेटेंट ने रिकॉर्ड बनाया।
बारीकी से हाथ से तैयार किए गए इस गहने को अवधारणा बनाने और इसके बनाने में 6 महीने से ज़्यादा का टाइम लगा है। इसके अलावा पेटेंट का रिकॉर्ड इनके नाम ही था। शिव नारायण ज्वेलर्स ने राम दरबार पेटेंट भी बनाया था। शानदार पीस के लिए 1681.820 ग्राम वजन वाले भारी पेटेंट का खिताब जो है ना इनको ही मिला। 54,666 हीरो के साथ मोस्ट डायमंड सेट ऑन पेटेंट का खिताब भी हासिल किया। उन्होंने कहा कि 8 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड खिताब हासिल किए और ये इसी फील्ड में ही जो है ना इन्होंने ये खिताब हासिल किए हैं बेसिकली। हाल ही में किस, ये अंबाला का शिव ज्वेलर्स है, ये भी याद कर लेना लोग, ठीक है। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने ईआरपी सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? ईआरपी सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है अभी हाल ही में जीजेयू यूनिवर्सिटी ने। बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ईआरपी सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। सॉफ्टवेयर के तहत बेसिकली शिक्षा प्रणाली है, इसमें पेपर वर्क और फाइलिंग सिस्टम जो है ना ये ना के बराबर होगा। और नए सॉफ्टवेयर से विश्वविद्यालय की जितनी भी आपकी पूरी प्रणाली है एजुकेशन का या एग्जामिनेशन का जो पूरा सिस्टम है ये सारा ऑटोमेटेड हो जाएगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी लाया जा रहा है हरियाणा के अंदर और यही आईटी सेल और एग्जामिनेशन सेल के अंदर जो है इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया, जिसके तहत सारी जितने भी आपका पेपर वर्क है या फाइलिंग सिस्टम है वो ना के बराबर हो जाएगा। सब काम जो है ना ऑनलाइन ही होगा इसके अंदर। ये पॉइंट आप लोगों को ज़रूर याद रखना है। ये सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या करते हैं, सारा काम ऑनलाइन कर देते हैं, कि ईमेल ही कह दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट आपके लिए, ईमेल से सारा सारा क्या हो जाता है आपका, ईमेल से सारा काम पेपर लेस हो जाता है कह सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो एक रिसोर्सेज प्लानिंग रहता है आपका ये, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, एक सॉफ्टवेयर रहता है ये आपका जिसके अंदर रिसोर्सेज प्लानिंग किए जाते हैं आपके, ठीक है। तो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इसका पूरा नाम कह सकते हो आप लोग। वो मतलब ईआरपी जैसे है ना, ईआरपी का फुल फॉर्म अगर आप मुझसे पूछते हो तो ईआरपी सॉफ्टवेयर जो ना एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के नाम से जाना करते हैं। इस सॉफ्टवेयर के फ़ायदे ये होंगे कि इस यूनिवर्सिटी का सालाना 50 लाख रुपए का बजट बचा देंगे ये। 10 से 12 दिन का समय भी बच जाएगा। पेपर फाइल जो है सारी की सारी मेंटेन आसानी से होगी यहाँ पे। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने अत्याधुनिक वाहन चोरी चेतावनी व लोकेशन बेस्ड डिवाइस को विकसित किया है? तो लोकेशन बेस्ड डिवाइस जो बनाया है अभी हाल ही में जीजेयू यूनिवर्सिटी के अंदर ही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। अत्याधुनिक वाहन चोरी चेतावनी व लोकेशन ट्रेसर डिवाइस अभी तैयार किया है। यह डिवाइस सहायक प्रोफेसर डॉक्टर विजय पाल सिंह के मार्गदर्शन में बनाया गया। डॉक्टर विजय पाल सिंह ने बताया कि सिस्टम के अंदर जो है ना एडिनो माइक्रो कंट्रोलर, सेंसर, जीपीएस सिस्टम और इसके अलावा वाईफाई मॉड्यूल और एक मोबाइल एप्लीकेशन शामिल है और इसको चोरी के वाहनों को जो है ना तुरंत अलर्ट मिल जाएगा और ट्रैकिंग जो है ना वो आसानी से ली जा सकेगी इसके अंदर। तो ये एक सीधा सा काम है। इस यूनिवर्सिटी के वीसी का नाम नरसीराम बिश्नोई है, खैर आप लोगों को पता है अभी हाल ही में ये बने थे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बच्चों ने ये तैयार किया है। मैं भी इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ और उस टाइम तैयार किया था। हमारे पूरी यूनिवर्सिटी में हमें सेकंड प्राइज़ मिला था। हमने मोशन सेंसर और डिजिटल क्लॉक तैयार किया था और मरीजों के लिए हमने एक चेयर बनाई थी जो जैसे हाथ से मूवमेंट करते हैं ना तो उससे वो चेयर चल सकती है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा हमने तैयार किया था, सेकंड प्राइज़ मिला पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर भी की। खैर, और इसके लिए टोटल 6,000 रुपये की लागत आई है इनकी। हम वाले की उस टाइम पे 10 से 11,000 रुपये की लागत आई थी जो हमने प्रोजेक्ट तैयार किया था। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी कब बनी है? वैसे ये यूनिवर्सिटी बनी है आपकी 20 अक्टूबर को बनी है 1995 को। चौधरी भजनलाल जी ने जो है ना इसकी नींव रखी है, ये याद रखना आप लोग। हिसार के अंदर ये यूनिवर्सिटी पड़ती है। इसको हम तो प्यार से गुलाब जामुन यूनिवर्सिटी कहा करते थे, ठीक है ना। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका पूरा नाम है। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए एक सवाल है कि राष्ट्रपति जी ने हरियाणा के किन दो व्यक्तियों को पद्म श्री 2023 से सम्मानित किया है? मुझे आप कमेंट में आज पद्म श्री के बारे में बताओगे, पद्म पुरस्कारों के बारे में बताओगे, चारों के बारे में। आज मुझे आप राष्ट्रपति जी के बारे में थोड़े से इंपॉर्टेंट आर्टिकल और व्यक्तिगत रूप से द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में भी थोड़ा बताओगे। और ये सवाल तो आप बताओगे ही बताओगे आप लोग। रिसेंट पिछले साल किन को मिले हैं वो भी बताओगे। शुक्रिया, राधे राधे। और हाँ, HSSC CET का बैच आप लेना चाहते हैं तो आप लोगों के अवेलेबल है। CET मेंस का बैच स्टार IQ एप्लीकेशन को विजिट कीजिएगा आप लोग। शुक्रिया एंड राधे राधे प्यारे बच्चों। और हाँ, ये ज़रूर कहूँगा इस बैच का प्राइस कितना है, 1538 रुपये उस बैच का प्राइस है।
देखो उसमें अगर आप लोगों की, देखो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है जेन्युइनली, इस करके ये प्राइज़ है उस बैच का। अगर आपको लगता है कि आप जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं और आपकी फाइनेंशियल इश्यूज सच में ही हैं, तो आप मुझसे डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे से जितनी मदद हो पाई मैं ज़रूर कर पाऊँगा माय डियर, ठीक है ना। कोई डिस्काउंट पर्सनली आपके लिए बन पाया तो ज़रूर दे पाऊँगा, लेकिन जेन्युइन प्रॉब्लम हो ईमानदारी से बताना, अदरवाइज़ मेरी ये सच में मेहनत है और मैं अपनी मेहनत की गुरु दक्षिणा ही ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो आप देख लेना। शुक्रिया। राधे राधे प्यारे बच्चों।